कागज पे दिल की कलम से मैंने सल्ले अला लिख दिया। और गुफ्तगू से हम सामईन को मुस्तफीज फरमाए। इस शेर के साथ हजरत का इस्तेमाल कह कर शाह के लिए फरियाद करेगी दुनिया। बोलिए सुभान अल्लाह। कह शाह के लिए फरियाद करेगी दुनिया। आप न होंगे तो बहुत याद करेगी दुनिया। मैंने है अदब के साथ हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब दामत बरकत मिलालिया इमाम खतीब इस्लामपुर टोला खौड़ा से गुजारिश करना कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी तकरीर से सामईन को मुस्तफीज। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल ज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफि बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबिअन लिमा जिअतु बिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ विरदे दरूद कर ले। मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जनाब ज़ैनुल हक साहिब की दावत पर हमारा और आपका यहाँ जमा होना और दीन की बातें सुनना और सुनाना महज अल्लाह की मोहब्बत पर और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पर है। अल्लाह ताला इस अमले मसनून को कबूल फरमाए। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी इस महफिल के अंदर जनाब शायर मद्दाह खैरुल अनाम जनाब अकील भाई और जनाब नकीब बावकार जनाब तनवीर फैजी भाई साहब की जलवागरी और हमारे बड़े भाई जनाब हजरत मौलाना ज़बीहुल्लाह साहब साक़ी मद्दज़िल्लाहुल आली की ज़ेर सदारत और नसीब सिद्दीकी साहब की जलवागरी और हाफिज वक़ारी हमारे पीर मुर्शिद जनाब एजाज साहब की रूह परवरी से ये महफिल में ताबानी और ताबनाकी दिख रही है। और आप तमामी हज़रात का यहाँ पर दिल जमी और इत्मीनान क़ल्बी के साथ सुनना ये मजीद बाइसे फ़ख्र बाइसे सआदत है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और अजीज़म मेरा भांजा अशरफ सल्लल्लाहु की निकाह और उनकी शादी में मजीद बरकत अता फरमाए और उनकी हर नेक मुराद की तकमील फरमाए। यकीनन लोग गाने पर बाजे गाजे पर खुराफात पर रसूमात पर न जाने कितने पैसे खर्चा करते हैं और उसे फख्र करते हैं, लेकिन फख्र के काबिल वो हमारे नौजवान है जो दीन की बात सुनने सुनाने के लिए उलमा को मदऊ करते हैं, शोरा को मदऊ करते हैं, कुर्रा को मदऊ करते हैं और कहते हैं कि जिंदगी का कुछ माल अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातें सुनने सुनाने पर खर्च किया जाए, ये हमारी ही सआदत होगी। तो यकीनन काबिल मुबारकबाद है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चे ने हौसला दिखाया और इनके हौसले को अल्लाह कबूल फरमाए।
जो आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए इसराइल की औलाद, और इसराइल नाम है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का, ए याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, तुम याद करो मेरी नेमत जो मैंने तुम पर किया। अल्लाह ताला ने क्या नेमत किया? बहुत सारी है, उन्हीं में से चंद ये है कि पत्थरों में से नहर जारी करना और मन्नो सलवा का नुज़ूल फरमाना, फिरौन के जुल्मों सितम से आजादी कराना, और दरियाओं में रास्ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा मारने से निकालना, और इसी तरीके से और बहुत सारी इनामात से अल्लाह ताला ने नवाजा। तो अल्लाह ताला हम इंसानों को आम तौर पर और इस आयत करीमा में खास तौर पर कहा कि बंदा अपने रब के इनामात को याद करेगा तो उसके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत बैठ जाएगी। और जब बंदा मुनइम हकीकी के इनाम को याद नहीं करेगा तो वह इंसान एहसान फरामोश हो जाएगा और वो अल्लाह ताला की दी हुई नेमत की नाकदरी करेगा, जिस बिना पर वो अल्लाह ताला के अजाब के जद में आ जाएगा और वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। कुरान करीम में इस बात को बहुत सारे मकामात पर अल्लाह ताला ने सराहतन वजाहतन जिक्र फरमाया है और कहा है कि ऐसी कौम भी थी जो मुतमईन थी, मामून थी, अमन की हालत में थी, लेकिन जब अल्लाह ताला की नियमतों का इनकार किया, उसकी नाशुक्री की, तो अल्लाह ताला ने उसके एवज उसे भूख की और न जाने कैसे कैसे हालात से उसे अल्लाह ताला ने दो चार किया। वज़रबल्लाहु मसलन क़र्यतन, अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान की, बस्ती थी, कानत आमिनतन मुतमइन्नतन, अमन में थी, मुतमईन थी, यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान, हर जगह से बाफरागत उसके बाद रोजी आती थी। फकफरत बिअनउमिल्लाह, बस उसने अल्लाह की इन नेमतों का इनकार किया। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जू'i वल खौफ, तो अल्लाह ताला ने उसे भूख का लिबास का मजा चखाया और फ़अज़ाक़हु लिबासल जू'i वल खौफ, और डर का जायका चखाया। और लिबास का लफ्ज़ इसलिए बोला गया कि जिस तरीके से इंसान के जिस्म से लिबास चिपका होता है उस पर ऐसे फक्र फाका आ गया कि बिल्कुल उसके साथ वो चिपक के रह गई। बिमा कानू यस्नऊन, वो अपने करतूत की वजह से। तो आज हमें अल्लाह ताला ने देखा जाए तो कितने इनामात से नवाजा है। आंख की नेमत, कान की नेमत, नाक की नेमत, जुबान की नेमत, हाथ की नेमत, पांव की नेमत, आज़ाए जिस्मानी की नेमत, जिससे हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चख रहे हैं, पकड़ रहे हैं, चल रहे हैं, न जाने कैसे कैसे इनामात हमारे जिस्म के अंदर रखा। ये हवाएं, ये बारिश और ये इनामात, लेकिन अफसोस का मकाम है कि बंदा अपने रब का बहुत नाशुक्रा हो चुका। और अल्लाह ताला की नेमतों पर जिस तरीके से हमें शुक्र अदा करके मजीद अल्लाह ताला की तरफ से नेमत मिलती है, हमने अल्लाह की नेमतों की नाकदरी की और उसका इस्तेमाल सही नहीं किया, इसलिए अल्लाह ताला हमसे नाराज हो गया। अगर हम इन नेमतों के पर शुक्र अदा करते तो अल्लाह ताला फरमाता है इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमत पर शुक्र अदा करते तो मैं तुम्हारे अंदर और इजाफा करता। और अल्लाह ताला फरमाता मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाते, नेमत की शुक्र अदा करते तो क्या बनता है कि अल्लाह तुम्हें अजाब देता, लेकिन तुमने अल्लाह की नेमत की कदर नहीं किया, उसका जो हक था उसे अदा नहीं किया तुमने, इसलिए अल्लाह ताला तुमसे नाराज हो गया। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम फरमाया वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति क़दहा फल मुगीराति सुबहा फअसरन बिही नक़आ फवसतन बिही जमआ। इन सारी आयतों के अंदर, जुमलों के अंदर, आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने घोड़े की सिफात को, उसकी खूबियों को, उसकी अच्छाइयों को बयान फरमाया है।
लेकिन आगे अल्लाह ताला का इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब की, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब पर, अपने रब का नाशुक्र है। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए और हर वक्त अल्लाह ताला की नेमत को याद करना चाहिए। जो अल्लाह ताला की नेमतों को याद करेगा उसके अंदर किसी चीज की कमी नजर नहीं आएगी, वो हर वक्त खुशहाल रहेगा। आज हम परेशान हैं दोस्तों की जिंदगी में गौर और फिक्र करने की बिना पर, लेकिन जिस दिन अल्लाह ताला की दी हुई नेमत में हम गौर और फिक्र करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे अंदर खुशी पैदा फरमाएगा, राहत पैदा फरमाएगा, इत्मीनान पैदा फरमाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, क्या तुम अपने जी में नहीं देखते, अपने वजूद में नहीं देखते? अल्लाह ताला ने देखा अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत, तो क्या ये लोग क्यों नहीं देखते ऊंट की तरफ कैसे पैदा किया गया? वल जिबाल कैफ नुसिबत, पहाड़ की तरफ क्यों नहीं देखते तो कैसे खड़ा किया गया? वल अर्द कैफ सुतिहत, ये जमीन की तरफ क्यों नहीं देखते वो किस तरीके से बिछाई गई है? अल्लाह ताला देखने की हुक्म दे रहा है ताकि इन सब जो देखोगे तुम अल्लाह की कुदरत के अंदर गौर करोगे, तुम्हारे दिलों के अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमत किस तरीके से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी परेशान हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने इस नजर और आंख को फरमाया इन्नस समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन मसूदा, ये आंख की नेमत, ये कान की नेमत, ये दिल की नेमत, अगर हम इनका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं अल्लाह के दरबार में हमको इसका हिसाब और किताब देना पड़ेगा। ये हाथ और पांव का इस्तेमाल गलत करते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि हम मुंह पर मोहर लगा देंगे, ये पांव गवाही देगा, ये हाथ गवाही देगा। इसी तरीके से हम जिस जमीन पे चल के गुनाह कर रहे हैं अल्लाह ताला इस जमीन के अंदर बोलने की सलाहियत अता फरमाएगा और ये जमीन बोलेगी वो अखरजतिल अर्द असफालहा व क़ाल अल इंसानु मा लहा, कि जमीन अपने बोझों को निकाल फेंकेगी। इंसान कहेगा कि इसे क्या हो गया है, वो यही कहेगी कि मैं रब का फरमान यही है, वही मैं बात कह रही हूँ। तो मेरे भाइयों हम चलते फिरते अल्लाह ताला की नेमत की कदरी न करें बल्कि उस पर का सही इस्तेमाल करें और उसके जो हुकूक अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं हम उसको पूरा करें। इसी बात की निशानदेही अल्लाह ताला ने कई जगहों पर या बनी इसराइला तकरीबन 6 से 5 जगहों पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को इनामात याद करने का हुक्म दिया है और एक जगह वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, तुम अपने गुजरे हुए लम्हात को याद क्यों नहीं करते हैं? ये तुम्हारे हालात कैसे थे? तुम्हारे बच्चों को तबाह किया जा रहा था, तुम्हारी औरतों को गुलाम बनाया जा रहा था और तुम्हें गुलाम बनाया जा रहा था, तुम्हें मकाम तिही के अंदर हैरान और सरगर्दा छोड़ दिया गया था, फिर भी तुम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो। ये एहसास दिला कर बताना चाहता है कि तुम अल्लाह ताला की इनामात की कदर करो। और आगे अल्लाह ताला फरमाता व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, कि तुम मेरे वादा को पूरा करो, मैं अपने तुम्हारे वादा को पूरा करूंगा। अल्लाह का वादा क्या है कि अल्लाह का वादा बंदों से क्या है? वो औफू बिअहदी, कि तुम मेरे अहद को पूरा करो। यानी अल्लाह ताला ने बड़ी साल से खुसूस कहा था कि एक अल्लाह के नबी आएंगे जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा और आखिरी नबी होंगे तो उनकी ताबेदारी करना और जो उन पर जो किताब का नुज़ूल हो उस किताब की पैरवी करना, ये तुमसे मैं वादा कर, ये मेरा वादा हुआ। और आगे फरमाया अल्लाह ताला ने कि मैं अपना वादा पूरा करूंगा। मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर लिखी कि मैं तुम्हारी अमल से खुश हो जाऊंगा और तुम्हें जन्नत अता फरमाऊंगा और दुनिया के अंदर भी तुम्हें अजाब से, सजा से और जुल्म और सितम से महफूज और मामून रखूंगा। इस आयत के पस मंजर में गौर कीजिए कि मुसलमानों आज के जो हालात हमारे सरों पे खड़ा है, आज हमारा वजूद खतरे में है, आज हमारा शायर इस्लाम पर लोग हमला कर रहा है, इसके पीछे वजह क्या है?
तो यही वजह है कि आज हम जिल्लत का सामना कर रहे हैं, आज हम खौफ के अंदर जी रहे हैं, आज हमारे साथ जुल्म और सितम हो रहा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि वह औफ़ू बिअहदी, कि हमने अपने रब को अहद को पूरा नहीं किया। तो अल्लाह ताला हमारे साथ इनाम और इकराम का मामला कैसे करेंगे? ये NRC और CA और दुनिया की जितनी जुल्म और सितम के कावानीन सब फेल हो जाता जिस दिन अल्लाह ताला ने हमें कहा कि हर वक्त के नबियों और रसूलों के साथ और उसके मानने वालों के साथ काफिरों ने, जालिमों ने यही कहा, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम, कि हर वक्त सारे के सारे काफिरों ने अपने वक्त के रसूलों से कहा, क्या कहा? लनुखरिजन्नकुम मिन अर्दिना, कि हम तुम्हें जरूर भी जरूर उस मुल्क से निकालेंगे। अगर तुम्हें इस मुल्क के अंदर रहना है तो औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, तुम लौट आओ हमारे मजहब के अंदर। हमारे मजहब के अंदर क्या मतलब? जिस तरीके से हम शिर्क कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं, खुदा के अलावा की परस्तिश कर रहे हैं, तुम इसी तरीके से करने लगो तो हम तुम्हें इस मुल्क के अंदर रहने देंगे और तुम्हें ठिकाना बना देंगे और तुम्हें हम निकालेंगे भी नहीं। ये हर वक्त अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बताया, रसूल का लफ्ज लाया, लिरुसुलिहिम, रसूल का लफ्ज नहीं लाया, रसूल का लफ्ज लाया। आज हमें NRC से और CA दुनिया जहां से ये डराया जा रहा है, ये नई बात नहीं है। जब से दुनिया कायम आई है और कुफ्र और ईमान की जमात कायम हुई है, उस वक्त से काफिरों और जालिमों के जानिब से अहले ईमान को यही धमकी दी जा रही है कि हम तुम्हें इस मुल्क से निकालेंगे। ये धमकी है और डराना है। अगर रहना है तो जैसे हम करते हैं वैसे करो। आज कुछ जुमला का हमारे नौजवानों के साथ 10 मिलकर कह रहे हैं, जुमला बोलो, ये कहा जा रहा है। आज हमारी बेटियों पर हमला हो रहा है और उसे मजहब इस्लाम से निकाला जा रहा है। हकीकत यह है कि हम अपने ईमान की हिफाजत खुद करें और उसमें मजबूती और पुख्तगी पैदा करें। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे हालात के बाद क्या करना चाहिए? फौहा इलैहिम रब्बुहुम, अल्लाह ने उस वक्त के नबी और रसूलों के साथ वही भेजा और पैगाम भेजा, फौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, कि हम जरूर भी जरूर इन जालिमों को हलाक कर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। वलनुस्किनन्नकुमुल अर्द मिन बादिहिम, और हम तुम्हें जरूर भी जरूर इस मुल्क के अंदर जमा देंगे, ठहरा देंगे। लेकिन सिर्फ तुम्हें 2 काम करना पड़ेगा, ज़ालिका लिमन खाफ मकामी व खाफ वईद, ज़ालिका लिमन खाफ मकामी व खाफ वईद, कि तुम्हें ये तसव्वुर हर वक्त दुनिया के अंदर रखना पड़ेगा कि मरने के बाद रब्बुल आलमीन के दरबार में हमें खड़ा होना है और अपने अच्छाई का, अपने बुराई का हिसाब देना है। इस तसव्वुर से एक एक कदम को बढ़ाओ और इस तसव्वुर से तुम्हारा एक एक अमल हो कि हम जो कर रहे हैं अल्लाह के दरबार में खड़ा होकर हिसाब देना है। हम बुरा कर रहे हैं उसका भी हिसाब देना है। अफमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी उसका बदला पाएगा, देख लेगा, और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी उसका बदला देख लेगा। इस तसव्वुर से तुम जिंदगी गुजारोगे। एक क्या हुआ? वो खाफ वईद, और मेरे वईद से डरोगे। नमाज न छोड़ने पे क्या धमकी दी गई? रोजा न रखने पे क्या सजा का वादा किया गया? मालदार है ज़कात की अदायगी नहीं कर रहा, क्या वादा किया गया? धमकी दी गई। और इसी तरीके से नाइंसाफी की सजा क्या है, जुल्म सितम की सजा क्या है, चोरी की सजा क्या है, हक तलफी की सजा क्या है, बहुत सारे गुनाह की एक लिस्ट है कुरान और हदीस के अंदर। फरमाने मुस्तफा की रोशनी में ये काम करोगे ये सजा दुनिया के बाद आखिरत में मिलेगी। ये वईद से जो डरा और जो मेरे सामने हिसाब और किताब से डरा, तो अल्लाह ताला फरमाता है इस अमल करने वाले को हम मुल्क से नहीं निकालेंगे, बल्कि जो निकालने की धमकी दे रहा हम उसको ही हलाक बर्बाद कर,
उसे ही तबाह बर्बाद कर देंगे और तुम्हें यहाँ जमा देंगे। तो मेरे भाइयों, हम अपने रब की दी हुई इनाम जो ईमान की शक्ल में है, इस्लाम की शक्ल में है, जाके तुम्हारे अंदर तब्दीली आएगी और अल्लाह की मदद आएगी। आज का नौजवान शादी करना शुरू करता है और चंद रोज गाना बजाना शुरू करता है, माजा गाजा का सिस्टम कर लिया और न जाने कितने खुराफात कर लिया। उसे मालूम नहीं कि शादी से पहले क्या करना है और शादी के बाद क्या करना है, शादी कैसे करना है, उसका इल्म नहीं है। बस पैसा कमा के लाया और उसे यूं ही हवा में उड़ा दिया और कहा शादी। अब तक कुछ नाकारा नौजवान समाज के ऐसा पैदा हो गया है कि चुप के चुप रिश्ता तय कर लेता है। माँ की खुशी खत्म, बाप की खुशी खत्म, घर की खुशी खत्म, उसे किसी की फिक्र नहीं है, अपने इश्क का भूख चढ़ा हुआ है और उसी पर रिश्ता के तैयार हो गया। और माँ को धमकी देता है, बाप को धमकी देता है, जिससे कहते हैं उसी से रिश्ता करो, नहीं तो हम खाना पीना सब तेरा बंद कर दूंगा, महीना देना बंद कर दूंगा, तनख्वाह देना बंद कर दूंगा। ये क्यों है? उसे मालूम नहीं है कि माँ की अहमियत क्या है, बाप की अहमियत क्या है, हमें रिश्ता करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, वली की जिम्मेदारी क्या है, सरपंच की जिम्मेदारी क्या है, उसे इसका इल्म नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने एक जुमला कहा, वो औफू बिअहदी औफू बिअहदिकुम, कि तुम मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा। और इसके मुफस्सिरीन ने ही कहा कि अल्लाह की किताब के अंदर जो कानून है, जो पैगाम है कि ये करो, उसे अमल में ले आओ, ये नहीं करो उससे दूर हो जाओ। ये कुरान का फरमान है। और अल्लाह के नबी के बारे में फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। तो गोया के हम अपने आप को चाहते हैं बदलना, तो हमें चाहिए कि सही इल्म से अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े बड़े अंबिया और रसूल तशरीफ लाए। किसी नबी का बाप गुमराही का रास्ता इख्तियार किया, वो गुमराही में चले गए। किसी की औलाद ने गुमराही का रास्ता इख्तियार किया, वो गुमराही में चले गए। किसी नबी की बीवी गुमराही का रास्ता इख्तियार किया, वो गुमराही में चले गए। क्यों? पता चला कि हक का रास्ता लेकर अंबिया रसूल तशरीफ लाए, लेकिन जिन्होंने उस पर कबूल किया और अमल किया, उसे दुनिया के अंदर भी कामयाबी मिली और आखिरत के अंदर इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। मोटी सी मिसाल है, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की, बेटे ईमान में दाखिल हो जा और मेरे कश्ती में दाखिल हो जा। लेकिन न ईमान में दाखिल हुआ और न कश्ती में दाखिल हुआ, दुनिया के अंदर गर्क होकर उनका इंतकाल हुआ। और मरने के बाद भी हश्र क्या होगा वो आप बखूबी जानते हैं। इसी तरीके से वक्त के एक नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, उनके खानदान के चचा हो या बाप हो, उन्हें भी हिदायत ईमान की दावत दी गई, लेकिन उसने उसे कबूल नहीं किया। दुनिया भी तबाह हुई है, आखिरत भी तबाह होगी। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब ने भी मरते वक्त कलमा को नहीं पढ़ा और एक बेटा दुनिया की हिदायत के जरिया बने, खुद गुमराही बन गए। तो हम अपने आप को गुमराह करना चाहेंगे तो हम गुमराह हो जाएंगे। अगर हम अपने आप को बदलना चाहेंगे तो अच्छे रास्ते को इख्तियार कर लेंगे। जिन्होंने दुनिया के अंदर अपने वक्त की नबी रसूल की नाफरमानी की, वो दुनिया के अंदर भी तबाह बर्बाद हो गए और आखिरत में तबाह होंगे। इसी बात को अल्लाह ने कुरान करीम में कहा, वलनुज़ीक़न्नहुम मिन अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, कि हम तुम्हें जरूर भी जरूर बड़े अजाब से बड़े छोटे छोटे अजाब का मजा चखाएंगे ताकि तुम बाज आ जाओ, अच्छाई की तरफ लौट कर आ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, व इय्या फरहबून, कि तुम मुझी से डरो। इसके बाद इसी आयत में फरमाया कि तुम मुझी से डरो। तो हमारे अंदर सिर्फ अल्लाह का डर आना चाहिए और उस डर का आलम ये होना चाहिए कि जिन चीजों से अल्लाह ने रोका है उससे रुक जाए। आज हमसे आपको कोई सवाल करता है, आप अल्लाह से डरते हो? कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं, किसी से नहीं डरते। ये कहना जुबान से
कोई मुफीद नहीं है। अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि अल्लाह ने शराब से रोका, हम शराब से रुक जाए, जिना से रोका, हम जिना से रुक जाए, और गीबत शिकवा शिकायत से रोका, हम उससे रुक जाए। जिन चीजों से अल्लाह ने रोका है उससे रुक जाए, यह है अल्लाह से डर। और जिन चीजों करने का अल्लाह ने हुक्म दिया उस चीज को करने पर आमादा हो जाए, यह है अल्लाह से डर। इसलिए हालात को बदलने से पहले अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला ने हमें उस वक्त तक नहीं बदलेगा जब तक हम अपने आप को बदलने पर आमादा न हो जाए। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे खुद फिक्र हो अपने आप को बदलने का। इसलिए उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो अभी एक अजीब व गरीब सी कैफियत पैदा हो चुकी है और हालात मुतज़लज़ल है और लोग डर से सहमे हुए हैं, और ये डर और सब्र से मसला का हल नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि सब्र के साथ तक़वा है, परहेजगारी है, तभी अल्लाह की मदद काम आएगी। वइन तस्बिरु व तत्तकू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, कि अगर तुम सब्र करोगे और तकवा इख्तियार करोगे, परहेजगारी इख्तियार करोगे, तो इन काफिरों का मक्र तुम्हारे खिलाफ तुम्हें नुकसान नहीं देगा। और एक मौके पर अल्लाह ताला फरमाया इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर, जो अल्लाह से डरता है और तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला मुहसिनों का अज्र ज़ाय नहीं करता। एक मौके पर अल्लाह ने फरमाया व मन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह ताला उसे हर परेशानी से निकलने का रास्ता कर देता है। आज हमें हुकूमत का डर है, आज हमें प्रशासन का डर है, आज हमें हादसा का डर है, आज हमें ज़लज़ला का डर है, आज हमें पानी सैलाब का डर है, आज हमें आबो हवा से डर है, मौसम से डर है, तरह तरह की बीमारी का डर है। लेकिन कसम खुदा की ये डर कुछ हकीकत नहीं रखता। जिस दिन हमारे दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, तो समझ जाओ कि हमें कामयाबी का जीना मिल गया और हमें सही एक रास्ता मिल गया। अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मिन अम्रिही युस्रा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला उसके रास्ता आसान कर देगा। कहीं अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उस गुनाहों को माफ फरमा देगा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला उसके फुरकान अता फरमाएगा, जो हक और बातिल के अंदर फर्क पैदा करेगा। जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला उसके लिए रहमत का दरवाजा खोल देगा। ये सारी बातें कुरान करीम के अंदर आए। लेकिन सवाल है आज का मुसलमान डरता ही नहीं है। आज एक इंसान बुरा नहीं करता है तो उसकी बुनियादी वजह अल्लाह का डर नहीं है, समाज का डर है। कि ये बुराई जो मैं कर रहा हूँ, ये इंसान जो हमारे इर्द है वो जान लेगा तो मेरी जिल्लत होगी, मेरी रुसवाई होगी। इस रुसवाई के डर से वो गुनाह नहीं कर रहा है, लेकिन हकीकत वो खुदा से डर गए उससे चाहे गुनाह नहीं करे। मेरे प्यारे भाइयों, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि समाज के अंदर खुराफात हो, रुसूमात हो या खतर हालात हो, इन सब का वाहिद इलाज यही है कि हम अपने दिल के अंदर सिर्फ अल्लाह का डर पैदा करें। और उस डर का असर ये है कि हमारे अंदर अच्छाइयों पर अमल करने का जज्बा पैदा हो जाए और बुराइयों से निकलने का हमें रास्ता मिल जाए। यही डर की पहचान है, ये डर की पहचान है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज हमारे दिलों के अंदर डर नहीं। अब डर का मतलब क्या होता है? तो मुफस्सिरीन ने 3 बातें लिखी है कि तकवा का मतलब क्या हो। 3 बातें होती है। पहली बात यह है कि तुम अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करो, नेमत की नाशुक्री न करो। और दूसरी बात यह है कि तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह को भुलाओ नहीं। और तीसरी बात यह है कि तुम एक तो है अल्लाह की नेमत शुक्र अदा करो, नाशुक्री नहीं करो। और दूसरी बात यह है कि तुम अल्लाह ताला को याद करो, अल्लाह को भुलाओ नहीं। और तीसरी बात तुम अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करो। ये तकवा का मफहूम बताया गया।
एक और अमली तब अल्लाह के नबी ने बताया कि तुम जब किसी पुरखारदार वादी से चलते हो और कांटा जो जगह होता है, तुम अपने दामन को उठा लेते हो ताकि ये कांटा मेरे दामन से पैवस्त ना हो जाए, दामन में चुभ न जाए जिससे मुझे तकलीफ हो। इसी तरीके से हमें चलते फिरते ये गौर करना है कि मेरा कदम अच्छाई की तरफ जा रहा है या बुराई की तरफ जा रहा है, या आंख देख रही है तो सही चीज देख रही है या गलत चीज देख रही है, या हाथ में उठ रहा है तो अब मदद के लिए उठ रहा है या गलत काम में उठ रहा है। एक तस्वुर तो होना चाहिए, एक ख्याल तो होना चाहिए। जब ये ख्याल पैदा हो जाएगा तो सही होकर समझो कि हम सही रास्ते पर चलने वाले आमादा हो जाए। तो मेरे प्यारे नौजवानों, अच्छाई का रास्ता इख्तियार करो ना भाई, कोई सलाह करेंगे अब बुराई के रास्ते को छोड़ोगे ना भाई, कोई सलाह छोड़ेंगे? कहाँ छोड़ते हो? शादी करते हो जहेज लेते ही हो, गाड़ी लेते ही, तुमको देखा है बहुत सा नौजवान लेता है, गाड़ी लेता है, पैसा लेता है, ये गाना बजाता है। इसे बताओ अल्लाह की नबी की तालीम है कि शादी में ऐसा करो? चुपके से निकाह कर लिया, 2-3 आदमी जमा कर निकाह कर लिया, न वलीमा हुआ, न लोगों में उसकी तस्वीर हुई, न ऐलान हुआ, और चुपके से निकाह हो गया। एक हफ्ते बाद फलमा का बेटा का निकाह हो गया। गलत तरीके से भाई, समाज का आदमी जमा हो, वहाँ एक दूसरे, नबी ने फरमाया जब दुल्हा का निकाह हो जाए उसे दुआ दो, मुबारकबादी दो। क्या दुआ बताया? बारकल्लाहु फीकुमा व जमा बैनकुमा व बारक फीकुमा। इस तरह के अल्फाज आए, तुम दुआ दो उसको। ये दुआ का मौका देना तब दुआ मिलेगा भाई। इधर छुपा छुपा के निकाह होता जा रहा है समाज के अंदर, ये गलत तरीका है। ये बेहयाई के काम को छोड़ो। अल्लाह के नबी ने फरमाया आलिनु अन निकाह वलौ काला बितुफे, कि तुम निकाह करो, उसका ऐलान करो, अगर थोड़ी ढोल बजाना पड़े कि ढोल क्यों बजाए, फलाना का बेटा का निकाह हो रहा है। ऐलान होना चाहिए भाई। ज़िनाकाई तो छुप के होता है, लेकिन ऐलान निकाह का होना चाहिए। कहा मस्जिद के अंदर करो, क्यों? उसकी हिकमत ये कि पाकीज़ा अमल है, पाकीज़ा जगह पे हो। और दूसरी हिकमत ये है वहाँ चंद लोग जमा होते हैं, मस्जिद के चंद लोग जमा होते हैं, समाज के जो जमा होते हैं वहाँ एक दूसरे को हकीकत मालूम हो जाए। तो ऐसा कहाँ करते हैं? सारी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ेगा, जुमा की नमाज पढ़ लेगा, ईद बकरीद में नमाज पढ़ लेगा, अदब बिल्कुल अच्छा से नकाब लगा लेगा, तुम सेहरा लगा लेगा और तुम अच्छा से जाके मस्जिद में सजदा कर जाएगा। एक छोकरा को तो हम 12 रकात नमाज पढ़ा दिया, कितने का तुम बताओ तुम्हें पढ़वाए? अब एक 3 बज गया, बड़ा दोपहर के जाना है, लेकिन उठा पटक कर रहा है वो। अब बोले कि ना आर पर तो 12 रकात पढ़ लिया, तो उस बाप गाली चट्टा जल्दी निकल रहे, बहुत ताखीर हो रही है, ताखीर हो रही है। ऐसे आप पाही जाहिल लोग भाई, सीखो। शादी हो कभी उलमा के दामन थामो भाई, हमको कुछ सिखाओ भाई, मौला कुछ सिखाइए। अब मैं निकाह हो गया, निकाह का मैं कैसे घर में पेश आऊं? अब बीवी का हुक्म क्या बताइए, शौहर बीवी के हुक्म क्या वो बताइए, हमें बीवी को बताइए, हमको बताइए। अल्लाह के नबी के जमाने में सहाबा जब निकाह करते थे, अल्लाह के नबी तशरीफ ले जाते और शौहर को भी नसीहत करते और बीवी की नसीहत करते। अब आप किसी को नसीहत कर चले जाइए पसे पर्दा, अल्लाह मौलवी साहब जाए बीवी देखे ले जाओ। एक महफिल तो यहाँ पे हुआ, एक निकाह के बाद मौलाना को बुलाओ, पर्दे में तुम्हारी बीवी बैठी रहेगी, तुम बैठे रहो। मौलाना कहेगा बीवी ये तुम्हारा शौहर है, इसके ये हक है, इसके ये हक है। शौहर तुम्हारी बीवी है, ये इसके हक, ये हक है। ए शौहर तुम्हारी ये माँ है, इसके ये हक है। 5 मिनट की तकलीफ इतनी वजाहत हो जाएगी, जिंदगी में आपको आइडिया मिल जाएगा, सबक मिल जाएगा। मेरे भाइयों, आज का नौजवान यूट्यूब देखकर गलत तरीके से अपने घरों के अंदर पेश आ रहा है और न जाने कैसी कैसी हरकत कर रहा है। मैं खुल के नहीं बता सकता, मुझे भी खुद शर्म आती है। ऐसे जो लोग कहते हैं क्या मामला पेश आया, तो ऐसे वैसे मैंने जो देखा। मेरे भाइयों, नबी का तरीका है वो हमें नबी ने बताया, नबी की बीवी ने बताया। ये बात आप अनहाई माँ नहीं पूछेंगे आप, बस दुनिया जो कर रही है, बेहयाई फैला रही है, उसी को देखना है, अपने उस पर अमल करना है। नहीं मेरे भाइयों, आप ऐसा करते हैं इसलिए आज हालात हमारे साथ अच्छे नहीं है। हमारा बच्चा सही रास्ते पर नहीं जा रहा है, गुमराही का रास्ता इख्तियार कर रहा है। क्यों? कि हमने जो नबी ने तरीका बताया कि हम उस तरीके के मुताबिक अमल नहीं करते। उलमा ने किताबों में इस हदीस को जमा कर दिया कि अल्लाह के नबी सब घर के अंदर अपने ज़ौजा के साथ किस तरीके से पेश आते थे। ये सारी बातें कौन बताएगा? आप इल्म सीखिए,
खुद किताबों का मुताला कीजिए और आप इसके अंदर जानकारी लाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। आज हमारे समाज के मुसलमान हैं, बूढ़ा हो गया लेकिन मोच बढ़ा के रखे हुआ, दाढ़ी हटाएगा, ये फिस्क फुजूर कब तक चलेगा? इससे मेरे भाई उम्मत की किन किन बुराइयों गिनाया जाए। हालात बहुत पुरखतर है, इसलिए आज पुरखतर हालात हमारे साथ आ रहे हैं। ना समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमान, तुम्हारी दास्तान होगी दास्तानों में। आज कहते हैं हमारे इस्लामी शिआर को मिटा रहा है, उपनाम को इस्लाम से बदल रहा है। अरे मुसलमानों, कासिम अरे मुजाहिद इस्लाम सर रहमतुल्लाह ने कहा एक मिसाल दी, हमारे बड़े भाई अक्सर मिसाल देते हैं। एक रास्ता है जिस पर आप लगातार चलते हैं, वहां पे घास निकलती है, निकलती है नहीं निकलती है। अरे एक आरी पे जा रहे हो, दाएं बाएं घास निकली जाती है, लेकिन उसमें बार बार चलने से घास निकलती है। और दुनिया के रास्ता साफ यही रास्ता है, लेकिन आप 6 महीना तक आप उस रास्ते में नहीं चलेंगे, उस रास्ते के ऊपर घास आ जाएगी नहीं। अब तुम्हें मालूम है कि रास्ता की नहीं है। ऐसा ही हम अपने नबी की तालीमात को, उनकी सुन्नतों को अमल में नहीं लाएंगे तो लोग कहेगा भाई जब अमल नहीं कर तो इसकी जरूरत क्या है। हकीकत बोला जाए, आज की हुकूमत दुश्मनी के तौर पर कह रही है कि मस्जिद के अंदर अजान से मैक से अजान नहीं होनी चाहिए। ये दुश्मनी में कह रही है, लेकिन हकीकत यह है मुसलमानों, आज हमारी मस्जिदों की हालत क्या है? एक इमाम 2 मुक्तदी। लोग कह दे ये 2-3 आदमी, इसकी तो ऐलान की क्या जरूरत है? ये तो देखो ऐलान के भी लोग आ सकते हैं, 1-2 आदमी है, एक तस्वीर कर सकता है। तो हम अपने यादगार को बनाए, अपने मिशन को बनाए, अपने पहचान को बनाए। हम हर चीज पे अपनी औरतों को, हर औरतों को पर्दा पे ला दे और ताकत नहीं को हमारे औरतों को बेपर्दा कर दे। हर आदमी इस्लामी टोपी पहन के और इस्लामी दाढ़ी रख के चला से, उसकी हकीकी हिम्मत नहीं है कि हमारी चीज पर पाबंदी लगाए। इसलिए हमेशा कमजोर चीज ही में हमला किया जाता है, कमजोर ही में हमला किया जाता है। तो हमें भी चाहिए कि अपने आप को इस्लामी तालीमात से आरास्ता होकर इस्लाम को तकवीत पहुंचाए और मजबूत करे। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व